बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स देने के लिए है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि रिज़ल्ट कब आ रहा है बीए बीएससी का, तो आज मैं आपको विद डिटेल और कोशिश करूँगा कि कुछ आपको जो है प्रूफ वगैरह दिखा सकूँ कि रिज़ल्ट वैसे कब बनता है, ताकि एमएससी वाले लोगों को भी ये चीज़ मालूम हो जाए कि उनका रिज़ल्ट कब है। ठीक है, और आप अपने आप को रेडी कर सको कि आप आगे कहीं आपने अप्लाई करना है या नहीं। ठीक है, तो पहले रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। उसके बाद अगर जो वीडियो को पॉज करके भागने वाले लोग होंगे वो भाग जाएंगे, और जो मेरे रियल सब्सक्राइबर होंगे वो मौजूद होंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले अगर एकेडमिक रिकॉर्ड पर आप लोग क्लिक करो तो यहाँ पर 15 जुलाई आ रहा है कि रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट 15 जुलाई है। लेकिन ये जो है ये डेट आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम्स आपके जो एग्ज़ाम 16 अप्रैल को स्टार्ट होने थे वही पेपर आपके स्टार्ट हुए हैं। कितने दिन डिले हुआ है आपके? 25 अप्रैल को, यानी कि 10 दिन का तकरीबन डिले है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसके लास्ट जो रिज़ल्ट का हमेशा जब भी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी हमेशा कोशिश होती है यूनिवर्सिटी की जिस दिन लास्ट दिन पेपर ख़त्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट को इशू किया जाता है। ठीक है, अब जैसे 22/6/2022 को रिज़ल्ट जो आपके इम्तहानात हैं वो तमाम ख़त्म हुए हैं, और साथ साथ मार्किंग भी आपकी स्टार्ट कर दी जाती है। तो आपका एक्सपेक्टेड जो है वो रिज़ल्ट जैसे कि अब जुलाई चल रहा है, तो अगस्त के 15 यानी कि 22 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक उम्मीद है, 31 अगस्त तक आप उम्मीद रखें कि इन्हीं डेट्स के दरमियान ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल। ये सिर्फ जो है वो मैं डेट शीट को देखकर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करें तो उन्होंने 15 जुलाई कहा हुआ है, जबकि 15 जुलाई अभी फ़िलहाल कल है, जो कि गुजर चुकी यानी कि कल है, और कल कोई उम्मीद नहीं है रिज़ल्ट आने की। तो आप लोगों से मेरी यही है कि 15 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आप वेट करें। इंशाल्लाह अगस्त के महीने में ही आपका रिज़ल्ट उम्मीद है आ जाएगा। ठीक है, अब जो पॉज करके भागना चाहते हैं वो भाग जाएं। बाकी जो रियल सब्सक्राइबर हैं वो मेरी एक बात सुन लें प्लीज़। तमाम स्टूडेंट ये अपने कोर्स कोड चेक कर लें कि आया आपकी जो आपने किताबें पहले पढ़ चुके हो कहीं वो किताबें आप दोबारा ना पढ़ रहे हो। और जो स्टूडेंट जिन्होंने किताबें जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दोबारा पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि बीए के स्टूडेंट होते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, बीए जो कर रहे हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक किताब है जैसे 8601, ठीक है, 8601 पहले सेमेस्टर में पढ़ी, दूसरे सेमेस्टर में आपने कोई और किताबों का दाखला भर दिया, तीसरे सेमेस्टर में और किताबों का भर दिया, चौथे सेमेस्टर में आकर गलती से आपने 8601 दोबारा से रख दी, तो आपको एक किताब एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने हमेशा अपनी किताबों को चेक कर लेना कि आया कोई किताबें आपने 2 दफ़ा नहीं देना दाखला। और आप लोग अभी से चेक कर लो, अगर किसी स्टूडेंट की अभी से कोई किताब डबल है तो आप लोग सिंपल एप्लीकेशन ऑनलाइन देकर उसको अभी कन्वर्ट करवा लोगे पहली असाइनमेंट से पहले। और अगर पहली असाइनमेंट की डेट गुजर गई तो आपको जो है वो अब अगली दफ़ा एडमिशन भेजना पड़ेगा। दूसरा, अगर तो आपकी असाइनमेंट फेल है तो या फिर आपका प्रोजेक्ट आपने सबमिट नहीं किया तो लास्ट डेज जो है उसका रिज़ल्ट आने में अभी डिले होगा एमएससी का, तो वो स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखला भर देंगे। अगर उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो, 4th सेमेस्टर चल रहा हो, तो अगले का दाखला अभी से भर देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह या असाइनमेंट वगैरह में उसके नंबर नहीं लगे हुए तो ऑटोमेटिकली वो फेल ही होंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किताब आपने डबल पास नहीं करनी। दूसरी चीज़ सुन लो, क्रेडिट आवर चेक करने हैं। मिसाल के तौर पर 3 क्रेडिट आवर की किताब है तो आपने उसकी जगह पर कोशिश करना है कि कम से कम 3 तो हों, और अगर 6 क्रेडिट आवर की किताब है और उसकी जगह आपने 3 क्रेडिट आवर की किताब रख ली है तो वो आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। अब मैं आपको क्रेडिट आवर समझा देता हूँ कैसे है। जैसे फ़िज़िक्स की किताब है, फ़िज़िक्स मुश्किल किताब है, साइंस की किताबें हैं जैसे मुआशियात है, इकनॉमिक्स है, उसका ग्रेड जो है जिसके अंदर चैप्टर ज़्यादा हों, ऐसे समझ लो कि उसमें चैप्टर ज़्यादा होंगे तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने उसका क्रेडिट आवर 6 रखा है। और अगर उसकी यानी कि किताब थोड़ी सी आसान है
तो उसके क्रेडिट आर जो हैं वो कम रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है और बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ मालूम नहीं होती, जबकि क्रेडिट आर आप इनरोलमेंट पोर्टल के ज़रिए, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं क्रेडिट आर की, मैं आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आप क्रेडिट आर की वीडियो ज़रूर देखोगे, ठीक है। और प्रॉस्पेक्टस से आपने कोशिश करना है अपने कोर्स कोड मैच कर लो, ठीक है। कोई फ़ीस आपकी रिमेनिंग ना हो, अगर रिमेनिंग है और आपके क्रेडिट और ये वाले रोले नहीं हैं तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। और अगर आपका इस तरह का कोई भी इशू है तो प्लीज़ डिसहार्ट नहीं होना, अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आपने अपनी किताबें आप लोग चेक कर लो, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये रिज़ल्ट के बाद जो है जिस टाइम होती है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होता है, तो आप लोगों ने अपने आप को पहले से चेक कर लेना है, ठीक है। तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो क्रेडिट आवर से मुतल्लिक है वो मैं बना लूँ, फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपने ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए अपनी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है और अपने क्रेडिट आवर चेक करनी है, ठीक है, कि आया बीए के या बीएड के क्रेडिट आवर कंप्लीट हैं। दूसरी चीज़ आपने बीए बीएड जो भी आप किताब कर रहे हो आया कोई किताब डबल तो नहीं है, वो चीज़ें चेक करो। अब जैसे अब यहाँ पर एक कोर्स है 408, ठीक है, 408 डबल तो नहीं रख लिया, जैसे आपने कोई भी मैगज़ीन वाला 449 डबल तो नहीं रख लिया, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, और अगर डबल है तो अभी उसको चेंज करवा लोगे, ठीक है। और लास्ट बात, कल पेपर है, वो भी आप लोगों ने नहीं भूलना कि जिन लोगों का पेपर आखिरी दिन फ्राइडे वाले दिन कैंसिल हुआ था और उनका पेपर कल है, तो वो अपने पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी चीज़ का ख्याल रखना है प्लीज़। बाकी वीडियो को शेयर कर दोगे और एक्सपेक्टेड डेट है इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। बाकी अभी कमेंट्स के जवाब देते हैं। मुझे भी एसएमएस नहीं आया, यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपके अलावा बहुत से स्टूडेंट को इशू है, यूनिवर्सिटी का भी कसूर नहीं है, यूनिवर्सिटी ने पासवर्ड आईडी अपनी तरफ से भेज दी है, लेकिन स्टूडेंट्स को रिसीव हुए हैं या नहीं इसके लिए कम से कम स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट तो किया जाए कि स्टूडेंट को मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादातर स्टूडेंट लिंक हैं तो वो हमें बता रहे होते हैं। बाकी रीजनल ऑफिस जा रहे हैं स्टूडेंट, तो रीजनल ऑफिस तादाद वो बेचारे रीजनल ऑफिस वाले भी क्या करें। कोर्स का मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला स्प्रिंग 2022 का, सर मैंने AIU को मैसेज किया था और नहीं, उसके आप टेंशन ना लें। अभी शाह साहब अभी फ़िलहाल कुछ डिपार्टमेंट से मांगे होते हैं क्वेश्चन पेपर, अभी डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाएंगे, देन वो आपको भेज देंगे। एमएड की वर्कशॉप कब से स्टार्ट हैं? अभी बीएड की जैसी क्लोज होंगी देन एमएड की एमएड की अब नेक्स्ट वीक से जैसे मैंने शेड्यूल शेयर किया इसमें आप कोर्स कोड देख सकते हो कि कुछ एमएड के भी कोर्स कोड हैं, तो प्लीज़ आप लोग देख लो और आप जो है उसको जो है ज्वाइन करो। सर बहुत इशू है, मेरा क्विज़ रह गया और सर यूनी वालों से क्या देना